क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस, लेसन हमारा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन द 12th स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पिछली वीडियो में हमने इसके इंट्रोडक्शन पे डिस्कस की है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है ये 12th स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में कब शुरू हुई, यानी इंतहावी सियासत जो है ये कब शुरू है। क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर जो थी पहले इसके ऊपर डिफरेंट लोगों ने हुकूमत की, जिनमें से मुगल थे, अफगानी थे, हिंदू राजा थे। तो उस वक्त का जो प्रोसेस था वहाँ पे इलेक्टोरल नहीं था। तो आज जबकि इलेक्टोरल प्रोसेस जैसे जम्मू कश्मीर में प्री 1947 से शुरू हुआ, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। टॉपिक भी हमारा यही है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन प्री 1947 कि 1947 से पहले कब और कैसे यहाँ पे इंतहाबी सियासत का वजूद अमल में आया। So far, electoral politics in pre-1947 is concerned. It started with the Glency recommendation. It prompted Maharaja Hari Singh to adopt a legislative assembly called Rajya Sabha, comprising 75 members. First election in J&K were held in 1934, with 33 elected members, out of which 25 seats were reserved for Muslim representative, 10 seats reserved for Hindu, 2 seats for Sikhs, 30 seats reserved as special nomination of Maharaja, in which 12 seats were reserved to the state bureaucracy or official. All this happened in the state after that resolution passed by the Muslim Conference in 1932. ये सब चीजें जो हैं ये शुरू हुई जब ग्लैंसी कमीशन जो है उसने महाराजा सिंह को एक डायरेक्शन दी कि आप स्टेट के अंदर जो है स्टेट असेंबली को तैयार कीजिए, यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस शुरू कीजिए। उस वक्त स्टेट के अंदर 75 सीट्स जो थी वो रखी गई थी। तो पहली मरतबा जब इलेक्शन हेल्ड हुआ वो था 1934 यानी 1934 में। तो उसके अंदर 33 सीटें जो थी वो इलेक्टेड मेंबर थे, जिसमें से आउट ऑफ 21 जो थे सीट्स वे रिजर्व फॉर द मुस्लिम, वो मुसलमानों के लिए रखी गई थी, और 10 सीटें हिंदू के लिए रखी गई थी, और 2 सीटें सिखों के लिए रखी गई थी, और 30 सीटें जो थी वो रिजर्व रखी गई थी स्पेशल नॉमिनेशन ऑफ महाराजा, यानी महाराजा उसको नॉमिनेट कर सकता था। वो महाराजा के डिस्पोजल पे थी, वो जिसको चाहे उसको नॉमिनेट करे। और उसकी 30 सीटों में से जो 12 सीटें जो थी वो रिजर्व रखी गई थी। रिजर्व किसके लिए? स्टेट ब्यूरोक्रेसी के लिए या ऑफिशियल मेंबर के लिए, जो भी स्टेट ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक रखते थे या जो भी ऑफिशियल थे उनके लिए 12 सीटें रखी गई थी, ये 1934 में। तो ये सब चीजें जब वहां पे इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ, ये प्रोसेस शुरू हुआ जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, उसने अपना एक रेजोल्यूशन पास किया था। उस रेजोल्यूशन की बुनियाद पे ये इलेक्शन कंडक्ट किया गया इन 1934। तो ये था मुख्तसर सा तारफ कि इलेक्टोरल प्रोसेस जो है ये प्री 1947 ये शुरू हुआ है 1934 में, जब पहली बार यहाँ असेंबली का जो है वो चुनाव हुआ था। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कब एस्टैब्लिश हुई? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस was established in 4 जून 1932। 4 जून 1932 को इसका वजूद अमल में आया। तो इस पार्टी का जो मेन फोकस था, सो पार्टी डिमांड वाइडर फ्रेंचाइज टू अकोमोडेट द पब्लिक डिमांड फॉर द रिप्रेजेंटेशन। तो पार्टी की ये डिमांड थी कि जो इनको पॉलिटिकल डिमांड थी वो ये थी कि सब लोगों को इलेक्शन का वोट का हक दिया जाए, लोग अपनी मर्जी से अपने नुमाइंदे चुने और नुमाइंदे जो हैं उनकी डिमांड को फुलफिल करें। जो लोगों की चूँकि सियासी और समाजी एजुकेशन कोई भी जो उनकी हालत थी वो ठीक नहीं थी, और जब उन्होंने ये डिमांड रखी और फिर इंतखाब भी हो गया, इंतखाब जब हुए, इलेक्शन हो गया, सीटें भी आ गई, हुकूमत भी बन गई, तो उस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो थी उसने अपने इस एजेंडे की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी हासिल कर ली। तकरीबन अपने स्टैनवर में जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टर्म 4 साल, उसमें उन्होंने बहुत पॉपुलरिटी हासिल की। उन्होंने लोगों के काम किए, लोगों का कॉन्फिडेंस जीता। तो दिसंबर 1937 तक ये लगने लगा कि अगर ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है ये तकरीबन 21 सीटें 19 सीटों में से जीत जाएगी। तो उसने इतना बड़ा वहां पे काम किया है। तो फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो थी वो कन्वर्ट होगी टू द नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस में यह है 27 मार्च 1938, ये 27 मार्च 1938 को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है इट वाज कन्वर्टेड टू नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या रीजन थे, क्या नहीं थे,
वो अलग सवाल है, लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो थी वो कन्वर्ट हो गई नेशनल कॉन्फ्रेंस में। और उसके बाद आफ्टर दैट ऑन 26 अक्टूबर 1937 एक्सेशन मेड टू द यूनियन ऑफ इंडिया। रियासत जम्मू कश्मीर ने यूनियन ऑफ इंडिया से अलग कर लिया। 1947 में ब्रिटिश इंडिया जो था वो डिवाइड हो गया दो मुल्कों में, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो रियासत जम्मू कश्मीर के लिए एक चैलेंज था, वो इंडिया को ऑप्ट करे या पाकिस्तान को करे। उस वक्त भी बड़े इशू यहाँ पे क्राइसिस हुई, फिर इन्वेजन हो गया अफगानियों का। तो इसी असना में इन्होंने एक्सेशन जो था वो इंडिया के साथ कर लिया, इंडियन यूनियन के साथ, यानी इंडिया के साथ आप इलाहाक कर लिया। तो इलाहाक करने के बाद on 1st May 1951 सदर रियासत was asked to issue a proclamation directing the formation of Constituent Assembly कम लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसको सदर रियासत को एक डायरेक्शन मिली यूनियन ऑफ इंडिया से कि आप यहाँ पे कंस्टिट्यूंट असेंबली कम लेजिस्लेटिव असेंबली को तैयार करें, इसका इंतखाब करें। तो कंस्टिट्यूंट असेंबली जो थी उसको एक टास्क किया था टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे.एंड.के, कि आपको जे.एंड.के के आइन भी तैयार करना है और आपको यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी तैयार करनी है। तो इस तरह से ये 1951 में को स्टार्ट हुआ और जाकर ये 1957 को कंप्लीट हुआ। उसके बाद यहाँ पे इलेक्शन जो है ये कंडक्ट किया गया। इलेक्शन टू द सेड असेंबली कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। तो यहाँ पे फिर इलेक्शन हुआ जिसमें वोट पड़े। तो इस तरह आफ्टर या पोस्ट 1947 के बाद इलेक्टोरल प्रोसेस जो था वो कश्मीर के अंदर शुरू हो गया। 1934 में पहले शुरू हुआ था प्री 1947 और पोस्ट 1947 के बाद 1957 में पहला जो इलेक्शन है यहाँ पे कंडक्ट हुआ। और उसके बाद 1967 में दूसरा हुआ, उसके बाद 1972 में तीसरा हुआ, उसके बाद 1977 में हुआ, उसके बाद 83 में हुआ, उसके बाद 1987 में हुआ, उसके बाद 1996 में हुआ, उसके बाद 2002, 2008 और 2014। ये तकरीबन 10 मरतबा जो है इलेक्शन जो है वो कंडक्ट किए गए रियासत जम्मू कश्मीर में पोस्ट 1947। और 1988 में यानी एक्ट ऑफ 1998 पास किया गया, जिसमें जो स्ट्रेंथ थी मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली की, इट वाज इंक्रीज टू 111। पहले ये 100 थी, फिर इसको 111 तक ले गए 22nd अमेंडमेंट के तहत। 87 जो थी 87 सीट्स वे रिजर्व्ड फॉर कश्मीर एंड 24 फॉर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। 88 सीटें जो थी वो रियासत जम्मू कश्मीर के लिए रखी गई थी और 24 जो हमारी सीटें हैं वो आज भी रिजर्व रहती हैं पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर है उसके लिए। तो ये था इलेक्टोरल प्रोसेस इन प्री 1947 एंड पोस्ट 1947। थैंक यू।